जय हिंद, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करेंगे घड़ी की। घड़ी यानी क्लॉक। किसकी बात करने वाले हैं? आज हम घड़ी पर बात करेंगे। आप देखो, घड़ी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही नॉर्मल से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो हम लोग क्लॉक के क्वेश्चन करने वाले हैं और क्लॉक का क्वेश्चन आप देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक पॉइंट तो जानना यहाँ पर जरूरी है। देखो आप क्लॉक के बारे में, आप देखो जो यहाँ पर क्लॉक की बात की जाती है यानी घड़ी की बात की जाती है, ये एनालॉग क्लॉक होता है। यानी आपने दीवाल घड़ी तो देखी होगी, तो दीवाल घड़ी पर पूरी पूरी बात होती है, यानी सुई वाली जो घड़ी होती है। तो आप सिंपल यहाँ पर समझो, कुछ बेसिक पॉइंट आपको समझना है। ये देखो घड़ी है, अब ये मान लो कि क्या है, ये आपका घड़ी है, ठीक है। ये क्या है? देखो घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। तो देखो भाई, ये घड़ी है और इस घड़ी में आप देखो कितनी सुइयां होती हैं। सबसे पहले ये समझो, वैसे तो आप सबको पता है कि 3 सुइयां होती हैं, लेकिन हम 2 पर बात करेंगे क्योंकि 2 पर क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक पॉइंट आप समझ लो। आप देखो, मान लो कि ये घंटे की सुई है, आर हैंड। आपको सबको पता है कि घंटे की सुई कैसी होती है, तो छोटी होती है, और मिनट की सुई कैसी होगी, बड़ी होगी। तो देखो ये मान लो आर हैंड है, और आर हैंड अगर ये पूरा एक चक्कर लगा ले, इसका मतलब है ये 360 डिग्री है। और आप सबको पता है कि पूरा चक्कर लगाने का मतलब है कि 12 घंटे हैं। तो हम यहाँ पर घंटे की सुई की बात करेंगे, यानी आर हैंड की बात करेंगे। किसकी? आर हैंड, यानी घंटे की सुई। कौन सी सुई है? तो घंटे की सुई है आर हैंड। तो आप यहाँ पर सिंपल सा समझो कि आर हैंड में, आप सिंपल सा यहाँ पर समझिएगा, आर हैंड में मैंने कहा कि ये 12 घंटे, यानी एक चक्कर लगाएगा तो कितने घंटे होंगे? 12 घंटे होंगे, राइट। और जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 360 डिग्री एंगल बनेगा। कितना? 360 डिग्री एंगल बनेगा। अगर हम आपसे पूछें कि 1 घंटे अगर वो कवर कर ले तो एंगल कितना बनेगा, आप कहोगे सर 360/12 कर लो, ठीक है। और 12 तिहाई 36 हो गया, कितना? 30 डिग्री बनेगा। इसका मतलब है कि अगर 1 घंटे कवर कर ले कौन? घंटे की सुई, तो पूरा पूरा कितना बनता है? 30 डिग्री वो बनाता है। अब 1 घंटे का मतलब है कि अगर घंटे की सुई 1 घंटे कवर करेगी तो इसका मतलब है कि ये देखो, ये एक जो स्पेस दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ये एक स्पेस है। ये क्या है? ये एक स्पेस है, राइट। ये 1 स्पेस दिख रहा है आपको, यानी एक खाली स्थान दिख रहा है आपको। 2 नंबर्स के बीच में जो एक स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये जो स्पेस है वो 30 डिग्री का है। कितने का है ये? तो ये जो स्पेस है वो 30 डिग्री का स्पेस है। अभी हमने यहां पर देखा कि ये पूरा पूरा 30 डिग्री का स्पेस नजर आ रहा है। बट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर इसको ये पूरा पूरा जो स्पेस है, अगर मिनट की सुई कवर करती है तो 5 मिनट होता है, और अगर घंटे की सुई कवर करती है तो 1 घंटे होता है। ये आप सबको पता होना चाहिए और आप सबको पता होगा ही। तो आप ध्यान रखिएगा, एक स्पेस जो होता है, मैं इधर बना लेता हूं। देखो आप, मान लो ये जो स्पेस है, ये स्पेस अगर मिनट की सुई होगी, कौन होगा? मिनट की सुई। देखो आप, घंटे की सुई पहले बनाते हैं। ये अगर घंटे की सुई कवर करेगी, घंटे की सुई उसको चलती है, तो कितना होता है भाई? 1 घंटा होता है। कितना होगा? 1 घंटा होगा, ठीक है। और अगर इसी को ध्यान रखना, इसी को मिनट की सुई अगर चले, मिनट की सुई अगर चले तो होता है कितना? 5 मिनट होता है। कितना होता है? 5 मिनट। कितना होता है भाई? 5 मिनट होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए, राइट। तो भाई अगर ये जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को अगर घंटे की सुई कवर करती है, कवर करने का मतलब है कि यहां से चल के यहां आती है, तो 1 घंटे माने जाते हैं। अगर मिनट की सुई चलती है तो कितने माने जाते हैं? 5 मिनट। बट यहां पर 1 घंटे में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। मतलब एक जो स्पेस है वो 1 घंटे का होता है, एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ये अपने दिमाग में आप बैठा लो। अच्छा, दूसरा बात समझो, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट? 60 मिनट। अब 1 घंटा चलो या 60 मिनट चलो, ये दोनों तो बात बराबर है,
राइट, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री बना रहा है कौन, घंटे की सुई। अब यहां पर जरा देखना, तो 1 मिनट, अगर घंटे की सुई 1 मिनट चले, यानी टिक से चलती है 1 मिनट, ध्यान रखो, तो कितना डिग्री बनेगा, तो 60 बटे कितना, 30 बटे कितना बन जाएगा 60, तो कितना हो गया भाई 1/2 डिग्री। 1/2 का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि 0.5 डिग्री, राइट, कितना बोल सकते हो 0.5 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री चलती है कौन, घंटे की सुई। अच्छा, अब आप कहोगे तो फिर 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो आप समझना 1 मिनट में होता है कितना, 1 मिनट में आप कह सकते हो किसको, 60 सेकंड। क्या कह सकते हो आप, 60 सेकंड, राइट। तो 60 सेकंड में भी आधा ही चलेगा, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो 1 सेकंड में आप समझ लो 1/2 डिग्री है। और ये कितना करोगे भाई, आप देखो 1/2 डिग्री हो गया, 1/2 डिग्री, ठीक है। और यहां पर ले लो डिवाइडेड बाई कितना करोगे, 60, राइट, डिवाइडेड बाई 60 करोगे। अब डिवाइडेड बाई 60 करोगे तो यहां पर नीचे आप 60 से ही गुणा करोगे, तो 1/120 डिग्री होगा। यानी आपको क्या याद रखना है, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि ध्यान रखिएगा कि 1 सेकंड में घंटे की, 1 सेकंड में घंटे की सुई बनाती है कितना, 1/120 डिग्री। और 1 मिनट में बनाती है, जो घंटे की सुई है वो कितना बनाती है, तो आधा डिग्री बनाती है, राइट। 1 घंटे में कितना बनाती है, तो 30 डिग्री बनाती है, राइट। अब सब कुछ मिला जुला के आपको जो याद रखना है, वो याद इतना रखना है कि घंटे की सुई अगर वो मूव करे, यानी अगर वो चलती है, तो वो, अगर उसने 1 घंटा चला तो कितना बनाएगा, 30 डिग्री। अगर वो 1 मिनट चल दे तो कितना बनाएगी, आधा डिग्री। अगर वो 1 सेकंड चल दे तो कितना बनाएगी, 1/120 डिग्री। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में रखनी है। अब जरा मिनट की सुई के बारे में आप समझ लो, किसके बारे में, मिनट की सुई। यहां आवर हैंड था, यानी इसको हम बोलते हैं घंटे की सुई। क्या बोलेंगे, घंटे की सुई। घंटे की सुई के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे मिनट हैंड। किसकी बात करेंगे, मिनट हैंड, यानी मिनट की सुई। मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई। अब यहां पर समझिएगा, इतने में आ जाएगा, आई थिंक आ जाना चाहिए। चलो ठीक है। देखो, आप सबको पता है कि ये जो एक स्पेस कवर हो रहा है वो कितने मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है। तो 5 मिनट में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, तो 30 डिग्री बनता है। 1 मिनट में एंगल जो बनेगा कितना बनेगा भाई, 30/5, तो कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब 1 मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड, राइट। कितना है, 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाओगे, तो 6/60, 6/60। मैं यहां पर 6/60 कर देता हूं, कितना हो जाएगा, कट कुट के कितना बन जाएगा, 1/10 डिग्री। तो ये आपको 3 पॉइंट याद रखना है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट ये है कि 5 मिनट में मिनट की सुई बनाती है 30 डिग्री, 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री, और 1 सेकेंड में बनाती है 1/10 डिग्री, राइट। कितना बनाती है, 1/10 डिग्री, राइट। अच्छा, 1/10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 0.1 डिग्री, राइट, 0.1 डिग्री ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये 0 हटा करके पॉइंट आप ऊपर भी लगा सकते हो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हमको क्या पता चल गया है, आप समझो, अब हमको क्या पता चल गया है, हमको पता चल गया कि अगर एक स्पेस होगा, कितने स्पेस, टोटल 12 स्पेस होते हैं। कितने स्पेस होते हैं, 12 स्पेस होते हैं। और 12 स्पेस में 360 डिग्री बनता है, और एक स्पेस में कितना बनता है, एक स्पेस बनता है, बनाता है कितना, तो 30 डिग्री बनाता है। ये सब हमने अभी पढ़ा है, तो फिर से आप यहां पर समझ लो। और आपको पता है कि एक स्पेस जो होता है, अगर घंटे की सुई होगी, आवर हैंड होगी, तो ध्यान रखिएगा, तो आवर हैंड होगी तो ये 1 घंटा होगा, आवर हैंड होगी तो कितना होगा, 1 आवर होगा। और अगर मिनट हैंड होगी तो कितना होगा, 5 मिनट होंगे।
अब डिग्री इतना ही बननी है, डिग्री इतना ही बननी है। ये यहां से एक बात और आपने जो याद रखा होगा कि आवर हैंड क्या करती है, 1 मिनट में जो बनाती है एंगल कितना बनाती है, 1/2 डिग्री, ठीक है। और मिनट हैंड जो होगी वो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री, कितना बनाएगी, 6 डिग्री। दूसरा आवर हैंड, ये एच लिख रहा हूं तो आवर हैंड यानी घंटे की सुई, आवर हैंड 1 सेकंड में जो बनाता है वो 1/120 डिग्री, ये मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान रखना, अभी पीछे बताया मैंने। और मिनट हैंड जो होगा क्या होगा, मिनट हैंड जो होगा वो 1 सेकंड में जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा 1/10 डिग्री, राइट। ये सब हमने अभी अभी पीछे किया है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, राइट, आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। चलो अब सबसे पहले यहां पर समझ लो, सामान्य अध्ययन की क्लास सुबह कितने बजे होती है, तो सुबह होती है 10 बजे। रीजनिंग की क्लास जो हमारी है वो होती है दोपहर को 12 बजे, आप बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, ठीक है, दोपहर 12 बजे। मैथ्स की क्लास शाम को होती है कितने बजे, 7 बजे, और हिंदी की क्लास शाम को 8 बजे, राइट। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो कैसे करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी सुबह 9 बजे, कितने बजे, सुबह 9 बजे, ध्यान रखना सुबह 9 बजे का समय दिखाती है। कितना समय दिखा रही थी, सुबह 9 बजे का समय दिखाती है। घंटे की सुई, यहां पर ध्यान रखना आपको, कौन सी सुई, घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी कि जब घड़ी में 2 बजे का समय दर्शाती है। अब यहां पर ध्यान रखना 9 बजे की बात कर रहा है, कितना बजे, 9 बजे, और 2 बजे को क्या हम, 2 हो गया, 12 1 12 13 14, 2 बजे को क्या हम 14 बजे लिख सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, रेलवे वाली घड़ी में ऐसे होता है, 14 बजे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप सिंपल यहां पर समझना, आप इनको जरा इनका डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस कितना हो गया, तो 9 5 14, 5 हो गया, इसका मतलब 5 स्पेस आ गया, 5 खाली स्थान आ गया 2 नंबरों के बीच में। आपको पता था, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि एक स्पेस होता है कितना, 30 डिग्री, तो 5 स्पेस कितना होगा, तो 5 3 15 150 डिग्री होगा। तो आपका आंसर भी क्या आ गया, 150 डिग्री आ गया। अब अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार समझ लो, मैं घड़ी बना के आपको दिखा देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है। चलो भाई, बिल्कुल समझना जरूरी है, राइट, समझना जरूरी है। देखो आप 9 बजे था ना, 9 10 11 12 13 14, मैं इसलिए 14 लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना 12 के बाद आता है 1, फिर आता है 2, ठीक है, फिर आता है 3। तो अगर आप 24 तक बजाओगे तो इसको आप 14 मानोगे। सिंपल मैंने किया क्या है आप समझिएगा, मैंने किया क्या है, यहां पर ये 9 बजे का समय दिखा रही थी, वो कह रहा था कि अगर 2 बज जाए, कितना बज जाए, 2 बज जाए, तो घंटे की सुई यहां से यहां तक कवर करने में, घंटे की सुई यानी ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा। तो आप समझिएगा कि यहां पर जो ये एंगल बनाने की बात हो रही है, ये एंगल अगर आपको पता हो कि हमने अभी इसके पहले जो किया, यहां पर ये देखो, यहां पर मैंने आपको बताया कि एक स्पेस कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। अब वो टाइम आ गया उसको अप्लाई करने का, तो अप्लाई कैसे करेंगे वही मैं आपको बता रहा हूं। ये जो एक स्पेस है, ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री ये हो गया, 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 और 30 डिग्री ये हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो यही 5 स्पेस हैं, और हर एक स्पेस कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो 5 3 15 यानी 30 25 कितना होता है, 150, तो 150 डिग्री बन जाएगा। हमने यही किया, हमने 14 में से 9 माइनस कर दिया तो 5 स्पेस नजर आ गया, और वो 5 स्पेस जो होगा 150 डिग्री का होता है, ठीक है। अब आपको कुछ बातें तो याद ही रखनी है, जैसे क्या याद रखना है, समझना, ध्यान रखना, अगर एक स्पेस होगा, एक खाली स्थान होगा मतलब 30 डिग्री, अगर 2 खाली स्थान होगा 60 डिग्री, अगर 3 खाली स्थान होगा तो 90 डिग्री, ठीक है।
इसी तरीके से आपको याद रखना है, अगर 6 खाली स्थान होगा तो 180 डिग्री। अगर ये याद रहेगा तो आपको बड़े आसानी से क्वेश्चन आप कर पाओगे। चलो आगे हम बात करते रहेंगे। पिछले क्वेश्चन का आंसर आ गया था कितना? पिछले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया था 150 डिग्री। कितना आया था? 150 डिग्री। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप। कह रहा है कि जब घड़ी के घंटे की सुई, कौन सी सुई है ये ध्यान रखो, तो घंटे की सुई है, 18 डिग्री घूमती है। कितना घूम रही है ये? 18 डिग्री घूमती है। तो घड़ी के मिनट की सुई कितने अंश घूमेगी? घड़ी के मिनट की सुई कितने अंश घूमेगी? एक बात यहां पर समझ लो, यहां मिनट की सुई की बात कर रहा है, तो सबसे पहले अगर हम डिग्री को इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? आपने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि एक मिनट में जो घंटे की सुई है, मैंने एच लिखा, इसका मतलब घंटे की सुई, आवर हैंड, घंटे की सुई है वो आधा डिग्री बनाती है। कितना बनाती है? आधा डिग्री बनाती है। सिंपल आप समझो, सिंपल आपको समझना है कि अगर 18 डिग्री उसे बनाना हो तो कितना मिनट का समय लेगी। ठीक है, कितने मिनट का समय लेगी? तो भैया देखो, अगर हाफ हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका डबल होगा, यानी 36 मिनट। कितने मिनट? 36 मिनट का समय लेगी, राइट। देखो एक मिनट में एक का हाफ कितना होता है? हाफ डिग्री। 36 का हाफ कितना होता है? तो 18 डिग्री। ठीक है, तो अगर आधे डिग्री बनाने में 1 मिनट लेगा तो 18 डिग्री बनाने में 36 मिनट लेगा। कितना लेगा? 36 मिनट लेगा। अब आपको मिनट पता चल गया कि जो घंटे की सुई है वो कितना घूम रही है? कितना घूम रही है? 36 मिनट घूम रही है। 36 मिनट घूम रही है। कितना घूम रही है भाई? 36 मिनट। अब आप देखो, अब दूसरी बात यहां पर समझिएगा। दूसरी बात यह है कि मिनट की सुई, कौन सी सुई? मिनट की सुई, अभी पीछे आपने पढ़ा है, मिनट की सुई 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में अगर 1 मिनट चल जाए, 1 मिनट चल जाए तो कितना डिग्री बनाएगी? तो 6 डिग्री बनाएगी। तो भैया 36 मिनट अगर चले, कितने मिनट? 36 मिनट चले तो कितना डिग्री बनेगा? यही आपको बताना है, राइट। तो क्या करना है? सिंपल 36 गुणे 6 कर दो। ठीक है, 36 गुणे 6, 6 कितना हो गया? 36 के 6 आ गया, राइट। कैरी 3 हो गया, और 6 त्रिक 18 और 3 कितना हो गया? 18 3 21, राइट। तो 216 डिग्री आ गया यहां पर आंसर। आंसर क्या आ गया? 216 डिग्री। जब बात यहां पर एंगल की हो रही है तो एक बात और समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जब कोण बनता है वो 2 तरीके का बनेगा, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण, एक इंक्लाइंड और एक रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लो आप। ठीक है, इसके बारे में आप समझ लो। हमने किसकी बात की? हमने बात की अंतः कोण, कौन सा कोण? अंतः कोण, और बाह्य कोण, कौन सा कोण? बाह्य कोण। ठीक है, ये 2 कोण आपको समझना है। अंतः कोण क्या होता है? जो 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम। और बाह्य कोण कौन होगा? जो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। अगर मान लो एक कोण आपको पता है इसमें से, तो दूसरा कोण निकालने के लिए आपको 360 से माइनस करना होगा। जैसे मान लो कि आपको अंतः कोण चाहिए, यानी इंक्लाइंड एंगल चाहिए। अगर आपको इंक्लाइंड एंगल चाहिए तो आप 360 में से जो बाह्य कोण है, यानी जो रिफ्लेक्स एंगल है, उसको आप माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंक्लाइंड एंगल कितना है। और अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, मैं इसको आई लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे देखो, इसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, और इसको मैं आर से, यानी ये रिफ्लेक्स एंगल है, बाह्य कोण। अगर आपको आर निकालना है तब भी आप 360 से क्या करोगे? इंक्लाइंड को माइनस करोगे। ये आप याद रखना, आगे चल करके अभी इस पर क्वेश्चन बनेंगे। सो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 43 सेकंड में मिनट की सुई, कौन सी सुई है? मिनट की सुई कितना अंश चलेगी? मिनट की सुई कितना अंश चलेगी? आपको पता है जो मिनट की सुई है 1 सेकंड में, यहां पर सेकंड है तो इसलिए हम सेकंड की बात कर रहे हैं, यहां पर सेकंड है तो सेकंड की बात कर रहे हैं।
एक सेकंड में चलती है 1/10 डिग्री। कितना चलती है? 1/10 डिग्री, या इसी को आप लिख सकते हो 0.1 डिग्री, राइट। तो 43 सेकंड में कितना चलेगी? 43 सेकंड में। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप 1 सेकंड में दे सकते हो। सिंपल यहां दशमलव है तो आप क्या करोगे, इनके बीच में दशमलव कर दो, क्योंकि आपको गुणा ही तो करना था। तो आंसर कितना आएगा? 4.3 डिग्री आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 4.3 डिग्री आपका आंसर आएगा। आप इसको रट लो कि इस तरीके को क्वेश्चन जब भी पूछे जाए कि सेकंड में अगर मिनट की सुई का अंश पूछ रहा है तो आप सिंपल, आप ध्यान रखिएगा, एक पर यहां पर दशमलव होता है, किसी को भी गुणा करोगे एक में तो दशमलव एक अंक पर यहां पर लग जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। तो इसमें कह रहा है कि 41 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश चलेगी। अब यहां पर देखो मिनट पूछा है, तो आपको मिनट की सुई मिनट में कैसे चलती है ये पता होना चाहिए। मिनट की सुई एक मिनट में चलती है 6 डिग्री। ठीक है, दो ही चीज तो याद रखना है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 सेकंड में आधा डिग्री चलती है, आधा कह रहा हूं 1/10 डिग्री चलती है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। घंटे वाले के लिए भी ऐसे ही याद रखना है कि घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है कितना? आधा डिग्री, और 1 सेकंड में चलती है कितनी? 1/20 डिग्री। बस ये याद रखना है। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 41 मिनट में कितना? तो 41 गुणे 6 कर लो, यहां पर 6 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, यानी 246। ठीक है, भाई 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री, तो 41 मिनट है तो है, हाँ 41 मिनट है। 6 51 6 हो गया, ठीक है, और 6 चौके 24। ठीक है भाई, तो देखो कितना आ रहा है कि 246 आ रहा है। एक दूसरा भी आप ले सकते हो, दूसरा पहलू कि मान लो हम इसको 360 से माइनस करके देख लें 246 को, कहीं वो भी तो ऑप्शन में नहीं है, फिलहाल ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और यहां पर 5 हो गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना है? 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1, तो 114। ऐसा भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? NOT बनेगा, क्योंकि 246 है तो भाई 246। हम भी क्या कर रहे हैं देखो, सब में 46 246 था ऑप्शन में, तो हमें 246 लगा देना चाहिए। लेकिन ये दूसरी बात भी आपको याद रखनी है कि कभी ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है जो इसके पहले हमने बोला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। यहां पर कह रहा है कि 1 घंटा 30 मिनट में मिनट की सुई कितना अंश चलेगा। अब मिनट की सुई, अब ध्यान रखो 1 घंटा 30 मिनट है, तो इसको पूरा मिनट में ही कन्वर्ट कर लो। आप चाहो तो किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मिनट में। और अगर मिनट में नहीं कर सकते हो, मिनट में ही कर लो, आपके लिए ज्यादा सही होगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब कितना? 60 मिनट ये हो गया, और 30 मिनट हो गया कितना? 90 मिनट। अब आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 90 मिनट में कितना? 54, 540 डिग्री। कितना? 540 डिग्री आपका आंसर। ठीक है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में जो डिग्री बनता है वो कितना बनता है? 360 डिग्री तो बनता ही है, और 360 का आधा, ये ध्यान रखना, 1 घंटे का आधा कितना है? ये है, तो आधा और इसमें जोड़ दो आप। ठीक है, 360 का आधा और जोड़ दो, आंसर बन जाएगा 540। आंसर आ गया। अगले सवाल पर आते हैं, तो कह रहा है कि 15 सेकंड में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी। अब देखो यहां पर सेकंड की बात कर रहा है, आपको पता होना चाहिए घंटे की सुई 1 सेकंड में कितना चलती है। आपने याद किया था 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री चलती है। ठीक है, कितने डिग्री? तो 120 डिग्री। ठीक, देखो आप कितना? 120 डिग्री चलती है। अब भाई 120 डिग्री है, तो 15 सेकंड में कितना होगा? तो आप कर लो सिंपल कि 1/20 गुणे 15 कर लो, तो कितना हो जाएगा भाई? 15 दूना 30, 40, 8 120। ठीक है, 15 8 120, 1/8 डिग्री। कितना आ जाएगा? 1/8 डिग्री, राइट। आंसर भी आपका आ गया, बड़ा सिंपल है, 108 डिग्री।
भाई सेशन अगर अच्छा है तो फटाफट इसको शेयर कर दो, आप फटाफट इसको शेयर कर दो और लाइक कर दो आप लोग, और लास्ट तक आप बने रहिए। आप देखेंगे बड़े आराम से आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। आप देखो यहां पर कह रहा 55 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो घंटे की सुई है 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में कितना चलती है। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, तो 1 मिनट में आपका घंटे की सुई बनाती है कितना भाई, बताओ भाई कितना बनाती है घंटे की सुई। अब ध्यान रखिएगा 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री, कितना बनाती है, आधा डिग्री। तो सिंपल आपको क्या करना है, 55 मिनट में पूछ रहा है तो 55 का आधा कर दो, और 55 का आधा कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा 55 का आधा कितना होता है, तो 55 का आधा होगा 27.5, क्योंकि 25 दूना 50 हो गया और 2.5 दूना 5 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 27.5 डिग्री आपका आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ आप। कह रहा कि 2 घंटा 25 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, 2 घंटे 25 मिनट। तो देखो 2 घंटे को एक काम करो आप, 2 घंटे का मतलब 360 का डबल हो गया, कितना हो गया, 2 घंटे का मतलब है 360 का डबल, कितना डिग्री चलेगी, कितना अंश चलेगा। अच्छा भाई तो एक काम कर लो आप, 1 मिनट में चलती है ये हो गया, और 25 का आधा कर लो आप, 25 का आधा हो गया 12.5 डिग्री। तो देखो 25 मिनट में तो 12 कितना हो जाएगा 5 डिग्री, कितना हो गया 12.5 डिग्री, ठीक है। तो 12.5 डिग्री ये हो गया। और अगर मैं 360, 2 घंटे का मतलब 360 गुणे 2, 360 गुणे 2 72, 720 डिग्री प्लस 12 डिग्री प्लस कितना भाई 12 डिग्री। अगर आप पूरा पूरा अंश यहां पर 2 घंटे 25 मिनट चला रहे तो बहुत ज्यादा हो गया। 720 10 30 730 732.5 डिग्री होगा, 732.5 डिग्री। अगर मान लो इसका इंक्लाइंड भी लेते हो, ठीक है, इंक्लाइंड भी लेते हो तो आपको सिंपल 360 से माइनस करना पड़ेगा कितना 12.5 डिग्री। और इतना भी करते हो तो ध्यान रखिएगा अगर 360 से भी माइनस करते हो तो कोई तो आंसर नहीं बनेगा आपका, कोई आंसर आपका नहीं बनेगा। 60 में से करोगे तब भी नहीं बनेगा भाई। तो आप सिंपल यहाँ पर समझ लो, ठीक है, कि यहाँ पर आंसर जो दिया गया है ये आंसर तो नहीं बनेगा। मैं एक बार फिर ही चेक कर लेता हूँ, बट यहाँ पर आंसर नहीं बन रहा है। तो 360 में से अगर आप माइनस करते हो, चलो आप 10 माइनस करो 50 हो गया, और आप इधर 2.5 माइनस कर दो तो 347.5 डिग्री। तो 347.5 डिग्री भी तो आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, 347.5 डिग्री भी नहीं आ रहा है। तो देखो मैं क्या कोशिश कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि ये जो एक बार मूव कर रहा है, वैसे पूरा पूरा जो एंगल बन रहा है वो अगर पूछ रहा है कि भाई 2 घंटा और 2 घंटे की बात किया है। 1 मिनट, देखो एक मिस्टेक हुई है, जो हम लोगों ने कर दिया मिस्टेक, कोई बात नहीं है। देखो आप, मैं इसको क्लियर कर देता हूं आपको। 12 घंटे में घंटे की सुई, एक बार फिर से बता देता हूं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था। 12 घंटे में ये बनाता है 360 डिग्री, और हमने ही अभी कुछ देर पहले बताया कि 1 घंटे में बनाता है कितना 30 डिग्री। तो भैया 2 घंटे में कितना बनाएगा 60 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा 2 घंटे में 60 डिग्री। और 25 मिनट में कितना बना रहा है, तो 12.5 डिग्री। कितना 25 मिनट में 12.5 डिग्री। तो जोड़ लो, हो गया 60 और 12 72.5 डिग्री बनेगा। जबकि आंसर कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा मैं तो यहां पर ध्यान रखना, जब मैं कर रहा था
तो इसको तो आवर में काउंट कर रहा था, उसको मैं मिनट में कर रहा था, तो कंफ्यूजन आ गई। कोई बात नहीं, यहाँ पर आंसर कौन सा बनेगा, ये बनेगा। आप सबको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। वहाँ पर आवर हैंड की बात हो रही है, घंटे की सुई यहाँ पर बना रही है। कौन सा, घंटे की सुई यहाँ पर अंश बना रही है। तो बिल्कुल क्लियर आंसर है 72.5 डिग्री। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3:45 पर घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयां के बीच कितना अंश कोण बनेगा। किसके बीच, तो घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का कोण आपसे पूछ रहा है। सिंपल, आप समझिएगा। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो। अब अगर ऐसा कोई बंदा है कि जो बेसिक बातों को नहीं समझ सकता है, जिसने थोड़ा मैथ नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा, आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को ना करके आप सीधे ट्रिक पर करिए। जैसे ट्रिक आप देख लो, मैं ट्रिक लिख देता हूं, ट्रिक आप देख लो। देखो, आपको सिंपल एक काम करना है। 3 बजकर कितना है, तो 3 बज के कितना है, 45 मिनट है। 3 बज के 45 मिनट है। तो ये जो 3 है वो आपका है आवर, वो क्या है, आवर। और ये है आपका मिनट। ये क्या है, आपका मिनट। आवर बोले तो ये क्या है, ये है घंटा। और ये क्या है, तो ये है आपका मिनट। ये क्या है, मिनट। तो भाई एक काम करो, आपको याद रखना है 30 घंटे और 5.5 मिनट, ये दो बात याद रख लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो 30 घंटे, आप ध्यान रखना घंटे में हम किसका गुणा करेंगे, 30 का गुणा करेंगे। किसका, 30 का। और मिनट में हम किसका गुणा करेंगे, तो मिनट में हम 5.5 का गुणा करेंगे, 5.5 का। और ये जो हम करेंगे, अब करके देख लेते हैं। यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर हमें क्या करना है, 45 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, देख लो आप। 45 का आधा कितना है, पहले ये देख लो, क्योंकि अगर 5-5 बार ले जाओगे तो आधा ही जाएगा। तो आप 5-5 बार ले जाओगे तो कैसे जाएगा आधा, ये मैं उस ट्रिक के माध्यम से वो आपको ट्रिक बताने वाला हूं जिस पर आप कर रहे हो इस क्वेश्चन को। तो 45 का आधा होगा तो 22, 22.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22.5। तो ये अगर आधे से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, प्लस 225। तो आप ध्यान रखना, अगर आप गुणा करोगे तो इतना आएगा। क्या करोगे, 45 में अगर 5.5 का गुणा करोगे तो ये आएगा 225 और प्लस ये। तो हम एक में नहीं करके अलग अलग कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो एंगल बताएगा। वो क्या बताएगा, वो एंगल बताएगा कि घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितना कोण बनेगा। तो क्या करोगे आप समझना, घंटे, जब भी आपसे पूछे घंटे एवं मिनट की सुई के बीच का कोण, की सुई के बीच का कोण अगर आपसे पूछे तो आपको सिंपल एक काम करना है। आपको क्या काम करना है, आवर में आप 30 का गुणा करेंगे और जो मिनट है उसमें आप 5.5 का गुणा करेंगे और इनका आप निकालेंगे अंतर। क्या निकालेंगे, अंतर। और जो अंतर आएगा वही आपका कोण बताएगा कि कितना कोण बनेगा। वो आपका बताएगा कि कितना कोण बनेगा। ये वाला ट्रिक आपको रट लेना है, ठीक है। तो ये मैंने मॉडिफाई किया है, ट्रिक्स कुछ और ही है, उसको मॉडिफाई करके हमने ये कर दिया कि थोड़ा आपका आंसर आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करके आप देख लो कि आंसर आपका क्या बनने वाला है, ठीक है। इसको करके देख लो आपके आंसर आपका क्या बनने वाला है। तो देखो, अगर आप 90 यहाँ पर घटा देते हो किसमें से, 100 में से, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 125, 135, कितना, 135, ठीक है भाई। 90 घटाओगे तो 135, 135 में ये आप जोड़ लो कितना, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो 7 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। आप चेक कर लो, ठीक है। आप कैसे चेक करोगे, ये तो हमने घटा दिया है उससे, ठीक है। लास्ट में 0.5 बचेगा, ठीक है। 5 2 7 हो गया, ठीक है। 3 2 5 हो गया और 1 का 1 हो गया, 157 डिग्री। क्या बात कर रहे हो, 157, 157, ओके। 30 20 50, हाँ भाई यही आएगा
157.5 डिग्री। तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लो, 157.5 डिग्री। 157.5 डिग्री आपका आंसर बनेगा यहाँ पर। और आंसर कैसा बन रहा है? ये इनक्लाइंड का बन रहा है, अंतः कोण है ये कैसा है? तो ये अंतः कोण है। ध्यान रखना ऑप्शन में कोई बाह्य कोण नहीं है, तो इसलिए आपको बाह्य कोण में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो 12 बज के कितना हो रहा है? तो 12 बज के 55 मिनट हो रहा है। कितना हो रहा है? 12 बज के 55 मिनट। हाँ, एक और तरीका मैं आपको समझा देता हूं। आप समझिए इसी क्वेश्चन को, अब जो लोग ऐसे करना चाहें तो आप कर सकते हो, बट आपको बार बार घड़ी ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? घड़ी को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन कितना था? 3 बज के 45 मिनट। क्या था? 3 बज के 45 मिनट। तो ध्यान रखना 3 ये है, ठीक है, 3 ये है और बाकी 9 ये है। कितना है? 9 ये है। तो 3:45 जब होगा, 3:45 जब होगा तो एक चीज तो कंफर्म है कि मिनट की सुई तो यही होगी, बट घंटे की सुई का क्या सीन है आप समझिएगा। घंटे की सुई 3 से, ये आवर हैंड है, घंटे की सुई 3 से 45 मिनट आगे जा चुकी है। कितना? 45 मिनट। वो मिनट की सुई पर डिपेंड करती है। 45 मिनट आगे जा चुकी है। तो ध्यान रखना 45 मिनट का आधा मतलब कितना है, कितने डिग्री आगे गई है, ये आप समझ लो। 45 मिनट का मतलब है कि ये कितना डिग्री गई है। 45 का आधा कितना हो गया? 22.5 डिग्री आगे जा चली गई है। कितने डिग्री? 22.5 डिग्री। तो आप सिंपल, आपको क्या याद रखना, कितने स्पेस हैं ये? तो 1 2 3 4 5 और 6 स्पेस हैं। तो एक स्पेस 30 डिग्री का होता है, तो 6 3 18 180 डिग्री हो गया। इसमें से आप ये माइनस करोगे क्योंकि इतना आगे गया है ना, इतना माइनस कर लो। अच्छा, इतना माइनस कर लो, इतना माइनस भी कर सकते हो, या तो आप यहां तक जोड़ करके, और ये 30 में से कितना है? 7.5। ठीक है, 7.5 और जोड़ सकते थे। फिलहाल मैं यहां पर माइनस कर रहा हूं, 22.5 डिग्री आप माइनस कर लो। ऐसे भी आंसर आप ला सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर 0.5 हो गया। कितना हो गया? 0.5 हो गया। और यहां पर 9 हो गया, 2 गया, कितना? 7 हो गया। और यहां पर कितना हो गया? 7 हो गया, 2 गया, 5 हो गया। पॉइंट क्यों लगा रहा हूं? 7 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया और 1 बचा तो 1 हो गया। 157.5 वही हम लोगों ने यहां भी आंसर किया था, 157.5। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन पर हैं। किस पर है? इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को भी आप वैसे ही कर सकते हो अपने ट्रिक से कि आवर में आप किसका गुणा करोगे? 30 का। और मिनट में आप किसका गुणा करोगे? 5.5 का। और इसका निकालोगे आप अंतर। इसका क्या निकालना है? अंतर, डिफरेंस लेना है। क्या लेना है इसका आपको डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस लेते ही आपको एंगल का पता चल जाएगा। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, वैसे भी आप देखोगे यहां पर कि यहां पर आंसर क्या बनने वाला है। तो देखो यहां पर आंसर क्या बनेगा, क्योंकि ये 12 है, 12:55 हो गया है। कितना मिनट? 12:55। तो आप इसका आंसर वैसे भी कर सकते हो। वैसे कैसे कर सकते हो आप समझो। अब मान लो ये घड़ी है, कुछ चीजें बिल्कुल दिमाग में ऐसे ही कर सकते हो, जरूरी नहीं सब पर आप ट्रिक ही लगाओ। तो ये 12 है और यहां पर होता है 11। तो जब 55 मिनट होगा, कितना होगा? 55 मिनट। तो आपको ये कंफर्म होगा कि मिनट की सुई 11 पर होगी। किस पर होगी? 11 पर। अच्छा, 12:55 है तो घंटे की सुई 12 से 55 मिनट आगे जा चुकी है। कितना मिनट? 55 मिनट। अब 55 मिनट को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे, एक चीज तो आपको कंफर्म है, ये जो स्पेस है ना वो 30 डिग्री का है। अब उसी 30 में जितना 12 से आगे गया है उतना आपको जोड़ देना है तो आंसर मिल जाएगा। तो वो कितना आगे गया है? तो 1 मिनट में चलता है कितना? आधा डिग्री। तो 55 मिनट में 55 का आधा, 55 का आधा कितना हो जाएगा? 50 का 25 हो गया और 2.5, 27.5 डिग्री। तो भैया अगर इसको आप जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 हो गया और ये हो गया 7 और 3 2 5। तो 57.5 डिग्री। कितना? 57.5 डिग्री। ये आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो इसको आप ऐसे ही कर सकते थे, ये पिक्चर भी बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसे 10-20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करोगे, आप चाहे फॉर्मूला पर कर लो, चाहे आप बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। राइट,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप समझ लो, study91pro.com पर जाइए और यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है, आप टेस्ट दे सकते हैं। स्क्रीन यहाँ पर जो मिल रहा है आपको बार कोड, QR कोड है, राइट। QR कोड से आप स्कैन करके आपको डाउनलोड कर सकते हो। 200 प्लस टेस्ट अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर जा करके देख सकते हो, राइट। इसमें दिया हुआ है कितना कि 10 बज के कितना है, 10:25 हो रहा है। कितना हो रहा है? तो 10:25 हो रहा है। घड़ी की सुइयों के साथ मध्य आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। घड़ी की सुइयों का मतलब क्या है? तो घड़ी के सुइयों का मतलब है कि आवर हैंड और मिनट हैंड आप यहाँ पर ध्यान मत रखिएगा कि यहाँ सेकेंड हैंड भी आएगा, राइट। तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का कोण बताना है। तो 10:25 है, तो सिंपल हमें घंटे में 30 का गुणा करना है, घंटा मतलब 10, और मिनट में किसका गुणा करना है? तो 5.5 का गुणा करना है। मिनट कितना है? तो 25। कितना है? 25। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका एक हमने आपको बता दिया है, वैसे भी आप कर सकते हो। तो कितना हो गया? तो ये हो गया 300। कितना हो गया? 300। अब माइनस कितना करेंगे? ये 25 था। कितना है? 25, ठीक है। माइनस हम कितना करेंगे? तो 25 का आधा कितना होता है? तो 12.5 मतलब 125 प्लस 12.5। ये गुणा करने का तरीका है, हम गुणा नहीं कर रहे हैं, सिंपल क्या है, जब आधे से गुणा करोगे तो आधा हो गया। अब 10 का आधा कितना हो गया भाई? 10 का आधा 5 है, तो उसका भी गुणा करोगे इतना आ जाएगा, राइट। अब ऐसे आप कर सकते हो। आप चाहो तो इनको जोड़ करके भी आप इससे माइनस कर सकते हो। जैसे अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 130, 5 2 7 हो गया, और 137.5 डिग्री, राइट। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब क्या करना है? 300 में से ये आप माइनस कर लो। जब आप 300 में से माइनस करोगे, ध्यान रखिएगा, आप 300 में से माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0.5 गया, कितना आ गया? 0.5। लास्ट में 0.5 आना है, 0.5 नहीं, हाफ दिया है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, पहले आप 100 माइनस कर लो। 100 माइनस करोगे कितना बच जाएगा? 200 बचेगा। तो 200 में से आप माइनस कर लो। तो 200 में से आप माइनस कर लो, कितना करोगे? मान लो आपने 30 कर लिया, ठीक है, 30 कर लिया तो 170 बचा, 170 बचा, और इसके बाद फिर आपने 7.5 कर लिया तो 162.5 बचा। तो आप ऐसे कर सकते हो, 162.5 यानी 162 सही 1/2 यहाँ पर दिया है, ठीक है। 162.5, 162.5, राइट, 162.5। तो यहाँ पर आंसर आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक घड़ी को दोपहर के समय चलाया जाता है। 5:15 पर घंटे की सुई कितना डिग्री बताएगी? कितने बजे चलाया गया? दोपहर। जब भी दोपहर की बात करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 12 बजे की बात कर रहा है। कितने बजे? 12 बजे दोपहर की बात कर रहा है। अगर मिडनाइट की बात कर रहा हो, मध्य रात्रि की, तब भी हम मान के चलते हैं कि ये 12 बजे की बात कर रहा है, रात 12 बजे का। अगर 5:15 पर घंटे की सुई क्या समय दिखाएगी? तो आप समझिए कि घंटे की सुई 12 से चलकर 5 तक आई है। कहां तक? 12 से चलकर 5 तक। कितने स्पेस उसने कवर किए होंगे? आप सिंपल समझो कि 12 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो आप देखो कितने स्पेस कवर किए होंगे? 1 2 3 4 5 स्पेस। कितने? 5 स्पेस। आप सबको पता है कि एक स्पेस जो होगा, एक स्पेस होता है 30 डिग्री का, तो 5 स्पेस कितना हो गया? 5 3 15, 150 डिग्री, प्लस 15 मिनट और आगे है तो घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा, तो 15 मिनट में 15 का आधा यानी 7.5 डिग्री। अब जो आंसर बन जाएगा 157.5 डिग्री आपका आंसर है। कितना है? 157.5 डिग्री आपका आंसर है। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर बनेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो आप देखेंगे कि एक घड़ी के डायल में 24 घंटे में कितनी बार घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे से सीधी रेखा में होती हैं। अब सीधी रेखा की बात है तो आप समझिएगा। अब मान लो कि सीधी रेखा कैसे बन सकती है दोनों सुइयों के बीच में। भाई सीधी रेखा का 2 तरीका हो सकता है। एक तो ये होगा कि दोनों जो सुइयां हैं वो 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, कोइंसाइड जिसको आप बोल सकते हो, या ओवरलैप बोल सकते हो, या
एक दूसरे के संपाती हो सकती हैं। तो एक दूसरे के ऊपर घंटे और मिनट की सुइयां आएंगी तो एक सीधी रेखा बनाएंगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। दूसरा ये हो सकता है कि सुइयां एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएं ऐसे, जिसमें 180 डिग्री का कोण बनेगा। पहले वाले में 0 डिग्री, दूसरे वाले में 180 डिग्री का कोण बनेगा। जब 180 डिग्री का कोण बनेगा तो ध्यान रखिए तब भी सुइयां एक दूसरे के सीधी रेखा में होंगी। आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूं, उसको याद रख लो आप। जैसे देखो, एक आपको याद रखना है 0 डिग्री, दूसरा याद रखना है 180 डिग्री, तीसरा आपको याद रखना है सीधी रेखा। क्या याद रखना है? सीधी रेखा, ठीक है। और लास्ट में आपको याद रखना है राइट एंगल। क्या? राइट एंगल बोले तो समकोण। क्या? समकोण। समकोण यानी 90 डिग्री, ठीक है। ये तीनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना, एक घंटे में 0 डिग्री जो बनता है वो एक बार बनता है, 180 डिग्री भी एक बार बनता है, और ये भी एक सीधी रेखा है और ये भी एक सीधी रेखा है, इसलिए ये दोनों मिला करके सीधी रेखा बनती है। तो सीधी रेखा एक घंटे में 2 बार बनती है। 90 डिग्री भी एक घंटे में 2 बार बनता है। एक घंटे में 2 बार कैसे बनता समझिएगा। जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पहले होती है 15 मिनट, तब बनता है एक बार, और जब 15 मिनट आगे जाएगी तब बनता है। तो 2 बार एक घंटे में बनता है 90 डिग्री का कोण। अब यही चीज आप याद रखोगे, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो 12 घंटे में भाई 11 बार बनता है। कितनी बार? 11 बार बनता है। अब जिस किसी को जानना है कि 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बनता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, तो मैं आपको अलग से इसको बता दूंगा। और 180 डिग्री भी 11 बार बनता है, तो सीधी रेखा इन्हीं दोनों को मिला करके 22 बार बनती है। और समकोण भी कितनी बार बनेगा? 22 बार बनता है। 24 घंटे यानी एक दिन। कितना? एक दिन। आपसे ये पूछा जाता है कि एक दिन में यानी 24 घंटे में आप बताओ 0 डिग्री कितनी बार? तो ध्यान रखिएगा, इसी का डबल हो जाएगा, ये भी 11 का डबल हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 44 आ जाएगा। इन दोनों को इसका भी कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो ये जो हमने आपको बताया, इसको आप बिल्कुल रट्टा मार लो। कैसे मारना है? रट्टा मार लो आप, और इसी डेटा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा वाला सवाल आपसे पूछा है। तो आप देखो 24 घंटे में सीधी रेखा वाला सवाल क्या है। सीधी रेखा 24 घंटे में कितनी बार होती है? 44 बार होती है। भाई ये क्या दे दिया है? एक घड़ी के डायल में 24 घंटे में कितनी बार घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे से सीधी रेखा में होंगी? अब इसमें देखो, हम 22 नहीं दे सकते हैं आंसर, ध्यान रखना। 24 घंटे पूछ रहा है। अब सीधी रेखा देखो, ये भी होता है, ये सीधी रेखा ये भी होता है, ठीक है। और अगर ये इसको स्पष्ट लिखना चाहिए था, मैं इसको समझ पा रहा हूं क्वेश्चन को, इसको स्पष्ट लिखना चाहिए था, घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे से सीधी रेखा। भाई देखो, सीधी रेखा जब सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, जब सुई एक दूसरे के, ऐसे देख लो आप, जब सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे, तब भी आपका क्या बनेगा? सीधी रेखा बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, सीधी रेखा बनेगा। जब सुई एक दूसरे के विपरीत होगी, 180 डिग्री होगा और सीधी रेखा बनेगा। तो जब, अब देखो, तो यहां पर ये दोनों बनेंगे। तो ध्यान रखिए, 24 घंटे में 22 ये बनता है और 22 ये बनता है, तो आपका बनेगा 44। यहां पर आप करेक्ट कर लो, ठीक है, यहां पर आप करेक्ट कर लो। यहां पर जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा वो होना चाहिए 44। कितना होना चाहिए? 44। अगर ये स्पष्ट कर देता, क्या स्पष्ट कर देता? एक दूसरे की सीधी रेखा में लेकिन विपरीत नहीं, या कहता एक दूसरे के सीधी रेखा में लेकिन एक दूसरे के संपाती नहीं, तब हम क्वेश्चन का आंसर कितना करते? 22 करते। चलो भाई, ये चार्ट आप याद रखो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा कि एक दिन में कितनी बार घंटे की सुइयां संपाती होंगी। देखो, ये संपाती बोला है,
कितना बोला है? संपाती। संपाती बोल दिया तो अब आंसर आप कितना करोगे? 22 करोगे, राइट? कितना करोगे? 22 करोगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर कह रहा है कि जब घड़ी की सुइयां समकोणित हैं तो वह कितने मिनट की दूरी पर होती हैं? देखो समकोणित होंगी, राइट? आप समझो समकोणित मतलब 90 डिग्री। आपको अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक चार्ट बना के बताया था। मैंने आपको कहा था कि आप ध्यान रखिए, अगर एक स्पेस होता है, कितना होता है? एक स्पेस। एक स्पेस कितने मिनट का होता है? 5 मिनट का होता है। अगर मिनट की सुई कवर करे तो, कौन मिनट की सुई कवर करे तो? वैसे 1 घंटे का होगा जब घंटे की सुई कवर करेगी, लेकिन एक स्पेस में जो डिग्री बनती है वो 30 डिग्री। तो 3 स्पेस में कितना बनेगा? 3 स्पेस में कितना बनेगा? तो 90 डिग्री बनेगा। और अगर एक स्पेस 5 मिनट का है तो 3 स्पेस कितने मिनट का होगा? 15 मिनट का होगा। कितने मिनट का? 15 मिनट का। 15 मिनट का आंसर आपका 15 मिनट होगा। अगले सवाल पर आ जाओ आप। एक घड़ी के डायल में 24 घंटे में कितनी बार घंटे व मिनट की सुइयों के बीच मध्य समकोण का निर्माण होता है? अब समकोण वाली बात उसने कर दिया, ठीक है? हमने राइट एंगल की बात की थी 90 डिग्री की, तो कितना होगा? 44 होगा। 44 बार होता है। कितनी बार? 44 बार। यहां पर सवाल एक दूसरा बन के आ गया। अब इस क्वेश्चन को करिएगा। कह रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी? एक दूसरे के ऊपर का मतलब सुइयां बनाएंगे 0 डिग्री। क्या बनाएंगी? सुई बनाएगी 0 डिग्री। ये है 0 डिग्री। इसी को बोलते हैं संपाती, या इसी को बोलते हैं ओवरलैप, कोइंसाइड, राइट? इसी को बोलते हैं। तो 2 से 3 के बीच में कब होंगी? क्या पूछ रहा है? कब होंगी। कब मतलब क्या पूछ रहा है? ये आपसे समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। और ऑप्शन में जैसा कि आप विकल्प में देखेंगे तो आपको ये समय दिया है 2 बजकर इतना इतना इतना। अब एक सिंपल सी बात में बताऊं आंसर क्या होगा। 2 से 3 के बीच में है तो हम इस 2 पे मार्क करेंगे और हम आंसर करेंगे 10 सही 10/11। किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो वही आंसर है। ऑप्शन में 2 दिख रहा है तो विकल्प 2 हमारा आंसर। अब कहोगे ये क्या, ये तो रटा हुआ हो गया, बट आप समझो ये कैसे मैं बोल रहा हूं। देखो आपको एक ट्रिक दे देता हूं, आप ट्रिक से क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? आपको क्या करना है, सिंपल आप समझिएगा। हमने यहां पर दिया मिनट इंटू 12/11, ठीक है? आप कब कब इसका प्रयोग करोगे? अगर आपसे 0 डिग्री पूछ रहा हो, या आपसे 180 डिग्री पूछ रहा हो, या आपसे 90 डिग्री पूछ रहा हो, इन सब पे ये काम करने वाला है। ये ट्रिक इन सब पे काम करने वाला है, राइट? यानी चाहे वो संपाती पूछ रहा हो, चाहे वो एक दूसरे के विपरीत पूछ रहा हो, चाहे वो समकोण पूछ रहा हो, आप यही ट्रिक लगाओगे। इसी ट्रिक को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 5n इंटू 12/, लिखना है 5n इंटू 12/11। कितना? 12/11। अब पूछोगे ये n क्या है? तो ये जो n है वो n का मतलब है कि जो घड़ी में नंबर होगा। क्या होगा? घड़ी में यूज होने वाला नंबर। अब इसी को थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो आप लिखोगे n इंटू 60/11। क्या लिखोगे? n इंटू, देखो ऐसे, n इंटू 60/11, ठीक है? अब आप इसका यूज कर सकते हो। कैसे करोगे? n कैसे निकालते हैं आप समझो। n कैसे निकालते हैं ये आप जरा समझो। n कैसे निकालें? तो भाई n कैसे पता करें? n कैसे पता करें? तो आप समझो n कैसे पता करें। तो n पता करने के लिए आप समझिएगा, आप n कैसे पता करोगे? अगर 0 डिग्री कह रहा है तो आप ध्यान देना, ये 2 नंबर दिया होगा, 2 नंबर के बीच में, यानी 2 आवर, जो आवर हैंड होगा या मिनट हैंड होगा वो ध्यान रखिएगा। यहां पर 2 नंबर दिया होगा। 2 नंबर कौन सा? घड़ी का होगा। 1 घंटे के बीच में ही आपसे पूछेगा। पूरा 360 डिग्री दोनों सुइयां 1 घंटे के बीच में ही घूम जाती हैं, तो सारे जो कोण बनेंगे वो 1 घंटे के बीच में ही बनेंगे।
कोई भी दो नंबर आसपास का दिया होगा तो आप पहले वाले नंबर पे जो इनिशियल नंबर है यानी जो पहला नंबर है, पहला नंबर ध्यान रखिए, अगर आपसे 0 डिग्री पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 0 डिग्री, तो आप पहले नंबर में, किसमें, पहले नंबर में आप कितना जोड़ोगे, आप 0 जोड़ देना, आपको n पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, n पता चल जाएगा। अगर आपसे 180 डिग्री पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है 180 डिग्री, तो आप पहले नंबर में क्या करोगे, पहले नंबर में कितना जोड़ोगे आप जोड़ोगे 6। अब पूछोगे 6 क्यों जोड़ना, क्योंकि एक स्पेस जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 30 डिग्री का। तो आप ध्यान रखिए कि 0 स्पेस मतलब 0 डिग्री, 0 स्पेस मतलब 0 डिग्री, 6 स्पेस मतलब 180 डिग्री। तो ये स्पेस हम जोड़ेंगे, हमको नंबर का पता चल जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अगर हमको 90 डिग्री चाहिए तो 90 डिग्री चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम प्लस और माइनस। अब 90 डिग्री तो 2 बार बनता है, कितनी बार बनता है, 2 बार। अब 2 बार बनता है तो एक पहले बनता है एक बाद में, तो घंटे की सुई से पीछे आएंगे तो -3 करेंगे। अब यहां पर क्या करना है, +-3 करना है। क्या करना है, +-3। अगर पहली बार वाला 90 डिग्री आपसे पूछ रहा है तो आप -3 करोगे, क्या करोगे, -3। अगर दूसरी बार वाला 90 डिग्री पूछ रहा है तब आप +3 करोगे, क्या करोगे, +3। इसको अप्लाई करके देख लो आंसर कैसे बनने वाला है। देखो आप अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूं, इन दोनों में अगर देखोगे तो पहला नंबर कौन सा है, पहला नंबर है 2। पहला नंबर क्या है, 2। तो 2 है तो असल बात में क्या पूछ रहा है, एक दूसरे के ऊपर होंगी, ऊपर मतलब 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में हमें 0 ही जोड़ना था, मतलब कुछ नहीं जोड़ना है। देखो आप, तो यहां पर n कितना होगा हमारा, 2 ही होगा, कुछ नहीं करना है, गुणे 60 बटे कितना करोगे, 11 करोगे। तो भाई कितना हो जाएगा, 60 दूना 120 बटे 11, 120 बटे 11 होगा, तो 11 दहा में 110 और बचा कितना 10 और नीचे कितना आएगा 11। तो यही तो हमने आंसर भी किया था, ये हमने क्या किया आंसर। और वही रही बात यहाँ पर कि ये कि भाई अगर देखते ही हम क्वेश्चन का आंसर कैसे करें तो उसके लिए एक अलग तरीका है, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा, आप कमेंट करके पूछ लीजिए। देखिए यहां पूछ रहा है 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। ऊपर होने का मतलब 0 डिग्री पूछ रहा है, मतलब हमारा जो n आएगा वो हमारा n कितना होगा, n हमारा 4 ही होगा। आप या तो ऐसे कर लो, 4 गुणे 60 बटे 11 करो और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा क्या, मैं आपको बताता हूं। अगर 4 आया तो 11 सही, 11 नहीं 21 सही, 9 बटे 11 आना चाहिए। ऑप्शन में है क्या, है, पहला आपका हो गया आंसर, पहला क्या हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, इसमें कह रहा 12-1 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के सीधी रेखा में होंगी। सीधी रेखा बोले तो अब ध्यान रखना, सीधी रेखा 180 डिग्री भी होता है और 0 डिग्री भी होता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, जो बात मैंने आपको नहीं बताई थी वो अब बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि 12 और 1 बजे के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता है। 0 डिग्री ठीक 12 बजे बनता है, ठीक 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच में होंगी। अब 0 डिग्री तो नहीं बनता है, लेकिन 180 डिग्री बनता है। क्या बनेगा, 180 डिग्री बनता है, इसलिए हमें 180 डिग्री वाला चाहिए। कितना चाहिए, 180 डिग्री वाली सीधी रेखा चाहिए। अब 180 डिग्री वाली सीधी रेखा चाहिए तो आप क्या करोगे, आप ध्यान रखिएगा, आप 12 में 6 जोड़ोगे तो 12 6 कितना हो गया 18। 18 बोले तो आप सिंपल क्या मान सकते हो, आप 6 भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो, 6। अब 6 क्यों मान सकते हो, आप देख लो, 12 से आगे जाओगे 6 आ जाएगा, ठीक है, तो 18 बजे आ जाएगा, ध्यान रखना। तो 18 का मतलब कितना है, 6 ही है। अब 6 है तो सिंपल आप 6 गुणे 12 बटे 11 करोगे। 6 गुणे 12 बटे 11, पिछले वाले हमने क्या किया था, 12 नहीं करना है, 60 बटे 11 करना है, ठीक है। ये देखो मैं अभी 12 करने लगा था, ठीक है, 60 बटे 11 करोगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है, मैं आपको आंसर बताता हूं। अगर 6 आया n कितना आया 6, हमारा आंसर बनेगा 32 सही। कितना बनेगा, 32 सही 8 बटे 11। ऑप्शन में देखो दिया है क्या, ऑप्शन में दिया है 32 सही 8 बटे 11।
12:32 सही 8/11 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो भाई 11-12 बजे के बीच 11-12 बजे के बीच दोनों समय अंतरालों में घंटे व मिनट की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण, कितने डिग्री के कोण की बात कर रहा है, 90 डिग्री के कोण की बात कर रहा है। और वो भी कब की बात कर रहा है, 11 और 12 बजे के बीच में। ध्यान रखिएगा जब 11-12 बजे के बीच की बात की जाती है, किसमें 11 और 12 बजे के बीच की बात की जाती है, तो सिंपल आप समझिए 11 हो गया और 12 हो गया। आप पहले 11 बजाओगे और ध्यान रखो जब 11 बजे से आगे सुई बढ़ेगी तो एक बार जो 90 डिग्री बनेगा वो कुछ इधर बनेगा और दूसरी बार जो बनेगा वो 90 डिग्री इधर बनेगा। अब यहाँ पर सिंपल आप समझ लो कि अगर इधर बनता है तो कितना बनेगा, तो ध्यान रखो हमारा जो बेस है वो कितना है, 11 है। तो 11 में अगर आप 90 का मतलब कितने स्पेस जोड़ने होते हैं, 3 जोड़ने होते हैं। 11 में अगर आप 3 जोड़ देते हो तो कितना बन जाएगी, ये पहली बार वाला मैं चिक रहा हूँ, ठीक है। 11 3 कितना हो गया, 14। 14 का मतलब होता है 2, 14 बजने का मतलब 2 बजे होता है। और 2 बजे होगा तो आंसर कैसे करोगे, 2 गुणे 60/11 करके कर लो। आंसर आपका बनेगा 10 सही 10/11 मिनट, 10 सही 10/11। तो ऑप्शन में ये दिया है, ठीक है भाई, ऑप्शन में ये दिया है। दूसरा वाला अगर आपको चाहिए, दूसरा वाला, तो आप क्या करोगे, 11 में से 3 माइनस कर लो। कितना माइनस करना है, 11 में से 3 माइनस कर लो आप। और 11 में से अगर आप 3 माइनस करते हो तो 8 3 11, कितना, 8 3 11, तो 8 आ जाएगा आपका। 8 गुणे 60/11 आएगा, 8 गुणे 60/11 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 40 43 सही 7/11, ठीक है, 43 सही 7/11, 43 सही 7/11। तो ये भाई दोनों बन रहा है, 43 सही 7/11, ये भी आ रहा है 43 सही 7/11। तो आंसर कौन सा करोगे, आंसर करोगे ये आप पहला और तीसरा दोनों है। पहले तो मैंने सोचा पहले ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया है पहला और तीसरा दोनों, तो आंसर आपका वही बनेगा, पहला और तीसरा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में कब घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के 15 मिनट की दूरी पर होंगी। 10:30 और 11 बजे के बीच की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, 10:30 और 11 बजे के बीच की। तो पहला वाला आप ध्यान रखना, पहला वाला यहाँ पर पॉइंट तो इसने हटा दिया, तो 10 में से 3 माइनस कर लो। 15 मिनट का मतलब क्या है, 15 मिनट का मतलब है 90 डिग्री। तो आप 10 में से 3 माइनस कर लो, आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर 7 आ गया तो 38 सही 2/11 आएगा। 38 सही 2/11 ऑप्शन में नहीं है। दूसरा ही ऑप्शन अगर आप चेक कर लो तो 10 और 3 13, 13 मतलब 1 हो गया, तो 5 सही 5/11 वो भी नहीं है। भाई ये गड़बड़ दिया है, 10:30 और 11 बजे बोला ना, यहाँ सब में 7 बजे लिखा हुआ है, 7 बजे, तो ये गड़बड़ है, इसको हटा दो आप, ठीक है, ये गलत है। चलो भाई अगर आप देखो यहाँ पर, तो आप देखो ये 2 बुक्स अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस सेट है भी अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, इस पर ऑर्डर कर सकते हो। सो अब टाइम आ गया सेशन को खत्म करने का। सेशन कैसा लगा आप जरूर लिखिए, और ध्यान रखिए कि अगर आपको और भी ज्यादा पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।